हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्टडी चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली चैप्टर 6 है क्लास 8th का। तो अगर जो क्लास 8th में हो तो उसको पढ़ ही सकते हैं, लेकिन जो क्लास 8th में नहीं है जैसे कि वो भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले में से ये चैप्टर है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब जैसे कि जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो तो आएगी, इसमें मैं बताऊंगा आपको क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, थोड़ा रिकैल भी करेंगे हम लोग जो पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसके बारे में हल्का सा जानेंगे, हल्का सा टच करेंगे उसको, और कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, और हल्का सा इसी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक हम लोग हल्का सा उसको टच करेंगे, जैसे कि ये नवाब लॉज दे पावर। तो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहले तो लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर बना है एरो, फिर लॉस, एरो, इम्पैक्ट ऑन द पीपुल, निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ बनाई। मतलब कि ऐसे लॉ जो कि जनता पर या सिटीजन्स पर या फिर पीपल्स पर अच्छे इम्पैक्ट नहीं डाल रही थी, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी। तो ये जो है ये प्रीवियस चैप्टर का हल्का सा हम लोग रिकैल कर ले रहे हैं कि मतलब जब जब गलत इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या पीपल खुश रहेंगे? वर पीपल हैप्पी? क्या वो खुश थे? नहीं, वो खुश नहीं थे। नो, पीपल वर नॉट हैप्पी। अब कोई क्यों खुश रहेगा? अगर कोई एक गलत लॉ बनेगा और वो लागू हो जाएगा पब्लिक में, तो कौन पब्लिक खुश रहेगी उस एक्ट से? जब किसी को जब उस लॉ से तकलीफ हो रही है तो ऑब्वियस से बात है कोई इससे खुश नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो इन्हीं सब कारणों से रिवॉल्ट हुआ 1857 का। तो ये मैंने आपको समरी बता दी इसके बारे में, लेकिन अभी इस चैप्टर में हम लोग इस पूरे इस सीरीज़ में हम लोग उसके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है नवाब लॉस द पावर। नवाबों ने अपनी ताकत को खोया। ताकत मतलब कि ये नहीं ताकत कोई उनके अंदर सुपर पावर थी खो दी, नहीं। उन्होंने अपनी पावर्स, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, जैसे कि किसी को मृत्यु दंड देना। अब वो हर कोई इंसान तो नहीं कर सकता ना कि किसी राजा के महल में कि मुझे इसको मृत्यु दंड देना है, मैं दे दे रहा हूँ, नहीं कर सकता ना। वो तो सिर्फ पावर राजा के पास होती है ना। तो इस तरह की पावर की बात हो रही है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर पावर एंड ऑनर। उन्होंने अपनी ताकत को और अपने सम्मान को खो दिया था। क्यों? अंग्रेजों की वजह से। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में कि अंग्रेज जो थे उनके कई सारे उनके अधिकारों को छीन रहे थे। ठीक है, मतलब कई सारे अधिकार थे। बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे वर अंडर द ब्रिटिश रूल। क्योंकि देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ब्रिटिश के रूल में थे। ठीक है ना? अंडर द ब्रिटिश रूल। और ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश। उसमें क्या था, बंगाल के जो नवाब से उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि क्या नाम है उनके मतलब उनका टैक्स नहीं दिया, रेवेन्यू नहीं हो रहा था उनका। अंग्रेजों को हम लोग पढ़े थे, एक फरमान मिल गया था अंग्रेजों को औरंगजेब के द्वारा। उससे क्या करते, वो लोग हर चीज़ फ्री में लेके जा रहे थे। कोई भी चीज़ है उसको फ्री में ले जाए, और ये अपना फरमान दिखाकर वो एक्चुअल में कंपनी को फरमान मिला था, और अंग्रेज उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस फरमान को यूज़ कर रहे थे। समझ में आ गया? तो मतलब मैंने थोड़ा सा पीछे चैप्टर का मतलब मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब आ रहा है दे ऑल्सो एक सेकेंड, दे ऑल्सो इंटरफेयर इन देयर पॉलिटिकल मैटर। और वो नवाबों की पॉलिटिकल मैटर में भी इंटरफेयर करते थे। लाइक मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल। तो सब्सिडरी अलायंस, तो इसमें क्या होता था ना, एक अंग्रेज का कोई भी एक ब्रिटिश ऑफिसर क्या करता था, महल में आके रुक जाया करता था। महल में आके रुक जाया करता था, वो हमेशा उसी महल में रहा करता था राजा या पब्लिक के साथ। उस महल में क्या घटित हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हर चीज़ की जानकारी लेता रहता था। मतलब राजा ने क्या डिसीजन लिया, उसके ऊपर उसने क्या रिएक्ट किया, वो सारी खबरें वो अपने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पहुंचाता रहता था। एक तरह से जासूस रहता था, लेकिन वो राजमहल में पूरी परमिशन के साथ रहता था, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश रूल के अंडर थे। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आपका घर है, ठीक है। अब आपके घर के अंदर मैं एक अनवांटेड गेस्ट बन के आ जाता हूँ। अनवांटेड गेस्ट बन के आ गया,
तो क्या आपको अच्छा लगेगा? और मैं आपके घर में अनवांटेड गेस्ट बन के तो आए हूँ, और आपके घर के सीक्रेट्स को, जो भी कुछ भी कोई भी सीक्रेट है, उस सीक्रेट को मैं अपने किसी रिलेटिव के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपके घर की बातें, आपके घर में क्या होता है, उसको मैं अगर किसी रिलेटिव से शेयर करूंगा अपने, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि ये तो हमारे घर में भी रह रहे हैं और हमारी बातों को भी शेयर कर रहे हैं? तो आपको नहीं अच्छा लगेगा ना, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो ये सब कारण थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। तो ये मतलब समझ में आ गया, ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों रिवॉल्ट किया, नाना साहेब ने क्यों रिवॉल्ट किया, ये सब पढ़ेंगे। तो ये सीरीज टोटल शॉर्ट वीडियोज़ में आएंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मात्र 5 मिनट की 6 मिनट की वीडियो बनी है। अभी और आएगी, इसकी पूरी सीरीज़ बनेगी, क्योंकि मैं इतनी लंबी एक बार में नहीं मैं अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इतना आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में वही रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।